पहला टॉपिक कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान। समझो एक बार, सारे इधर ध्यान दो। राष्ट्रीय उद्यान पहले तो समझो होता क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, जिसको कौन नामित करता है? केंद्र सरकार। तो बताओ इसमें राज्य सरकार कोई भूमिका निभाता है क्या? नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहता है? केंद्र सरकार का। किस चीज के लिए वो करता है नामित इसको? संरक्षण के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए। किस किस चीजों का संरक्षण? एक तो तुम्हारे वन में रहने वाले जीवों के लिए, दूसरा जो वनस्पति है, छोटे पेड़ है, बड़े पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए, तीसरा प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए क्या करती है? केंद्र सरकार नामित करती है। फिर मैंने बात की थी तुम्हें कि इसके मुख्य विशेषता एक है, किन उद्देश्य के साथ तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यान है वो नामित किए जाते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है इसमें? संरक्षण। बताया था कल तुम्हें, मैंने समय पढ़ाया था काजीरंगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए होता है। तो वहां पे उस काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे का क्या होता है? संरक्षण होता है। दूसरा प्राकृतिक वातावरण। तीसरी बताई थी सीमित मानवीय गतिविधियां। इसका मतलब है कि तुम राष्ट्रीय उद्यान में अपनी मर्जी से वगैरह वहां घर बना के नहीं रह सकते, घूम नहीं सकते अपनी मर्जी से। उसके लिए फिक्स टाइमिंग के अंतराल पे तुम्हें कोई टिकट लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार की तरफ से वहां पे लगाए होते हैं टिकट काउंटर। 50 रुपए 20 रुपए उनकी क्या होती है? एक शुल्क होता है, वो कटवाओ टिकट आप, और उसमें एक फिक्स समय होता है कि आप 8 बजे तक 9 बजे तक घूम सकते हो। तीसरा होता है इसमें शैक्षणिक और मनोरंजन गतिविधियां, जैसे मैंने बता दिया टाइगर सफारी देखी होगी तुमने, जंगल सफारी देखी होगी। वो बैठ के जाता है ना एक गाड़ी में, और एक चलाने वाला होता है, एक गाइड होता है उनके साथ, फिर वो बताता है कि ये एरिया यहाँ पे बाघ रहते हैं, यहाँ पे हाथी वगैरह रहते हैं, घूमने जाते हो। तो ये चीज क्या होती है उसमें? शैक्षणिक और मनोरंजन गतिविधियां। अगली चीज देखो इसमें, फिर आए थे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। देखो मैंने बताया था तुम्हें कि 1970 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 5। कितने थे? 5। फिर बताओ 1970 के दौरान किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया था। इसका नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद कैसे करवाया था? अगर तुम्हें वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण करना है तो तुम्हें उनका क्या देना होगा? साथ दो। तुम उनका साथ दो। उनका से 19 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, 2 से 2। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। उस अधिनियम के बाद में भारत में कई परियोजनाएं बनाएगी संरक्षण के लिए। तो अभी वर्तमान में तुम्हारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 107। भारत का कुल एरिया कितना है? भारत का एरिया 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उस भारत के टोटल एरिया का 1.35% पर क्या है? तुम्हारे नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क, उसको छोड़ो। सबसे पहले ये बताओ भारत में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। उसी लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? हेमिस। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? हेमिस हो गया। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है भारत का कौन सा है? साउथ बटन। कल याद करवाया था बटन से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क। तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वाली है। यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान में से। पहली बात आई थी, अपना पहला यूटी था कौन सा? अंडमान और निकोबार। बताओ मैंने याद कैसे करवाया था? यहाँ से तुम्हें वर्ड उठाना है बार। बार होता है कोई पार्टी पैलेस जहां पे शराब वगैरह पी जाती है, तो बार को ही क्या बोलते हैं? हम पब बोलते हैं। तो पब से यहाँ से कौन सा हो जाएगा? कैंप बेल बे हो जाएगा ना, पब से कैंप बेल बे। अब उस बार का नाम क्या था? माउंट हैरियट। क्या था रे? माउंट हैरियट। अब कौन गई थी उस बार में? एक लड़की। क्या पहन के गई वो? सैंडल। तो सैंडल से तुम्हारा हो जाएगा सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक हो जाएगा। सैंडल से क्या हो जाएगा? सैडल पीक। और क्या लगा के गई वो? गले तक 3 बटन। गले से तुम्हारा याद रखना है तुम्हें गलाथिया, और बटन से देखो 3 बटन, मिडल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन। अब बताओ जो रानी झांसी के विचारों वाली लड़कियां हैं वो जाएंगी क्या पब में? नहीं। महात्मा गांधी के विचारों वाली जाएंगी? नहीं। क्या क्या रहती है? वो दूर रहती है। दूर से क्या होगा? बंदूर। ये तो तुम्हारे किसके थे? अंडमान निकोबार के। अगला राज्य देखो उसमें, अगला कौन सा था? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश आया था तो मैंने बताया था कि जब भी मैं तुम्हें स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, जब भी, तो आंध्र प्रदेश को तुम्हें मानना है कि अंधा है। क्या है? अंधा। तो एक अंधा आदमी था, उससे क्या हो गया? पाप। अरे अंधे आदमी से क्या हो गया? पाप। पाप क्या हुआ? एक जीव उसके पैरों के नीचे आ गया। तो अब उस पे क्या कर दिया लोगों ने? केस कर दिया। क्या कर दिया रे? केस। देखो, पाप से हो जाएगा तुम्हारा पापी कोंडा। कौन सा हो जाएगा? पापी कोंडा। जीव से क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। और केस से क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेंकटेश। क्या हो जाएगा? वेंकटेश। तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है तुम्हारा? आंध्र प्रदेश में। अगला राज्य देखो, अगला कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या बताया था कि अरुण और आंचल। जब भी तुम्हें स्टैटिक पढ़ाऊं, अरुणाचल प्रदेश को किससे याद रखना है? अरुण और आंचल के नाम से। अब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब घर वाले इनकी शादी नहीं करवा रहे थे, तो अरुण है वो किसको लेके फरार हो गया? आंचल को। आंचल को फरार हो गया तो उसके घर वाले बार बार उनको क्या कर रहे थे? दोनों को कॉलिंग। क्या कर रहे थे? कॉलिंग। अब वो कॉलिंग कर रहे थे तो उठा नहीं रहे थे फोन को। तो आंचल के घर वालों ने अरुण के नाम पे क्या लिखवा दी? दफा। नाम पे दफा लिखवा दी। क्या लिखवा दी? नाम पे दफा। बताओ, नाम दफा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसमें तितली विविधता केंद्र बनाया गया था। इतनी। महाराष्ट्र के बारे में देखो, देखो जब भी मैं तुम्हें महाराष्ट्र का नाम लूंगा ना, तो तुम्हें एक ही वर्ड याद रखना है, वो है वर्ड तुम्हारा हार। कौन सा हार? देखो, अपने को दो हार याद रखनी है। एक तो हार जीत वाली हार, जो कोई जीत गया कोई हार गया। जो गले में नेकलेस पहना जाता है उसको हार बोलते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी हार है? हार जीत वाली। देखो, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, मतलब हार जाता है वो एग्जाम में, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पूरे गांव में तुम्हारे सपोर्ट वाले मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे ना जो तुम्हारे घर वालों को या तुम्हें बोलेंगे तेरा से कुछ भी बोलो भाई, तेरे से कुछ भी नहीं होगा। बोलने नहीं देते वो तुम्हें। इसी से अपनी ट्रिक बनेगी। देखो, जब तुम्हारी हार हो जाती है ना, हार से कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। जब तुम्हारी हार हो जाती है, जो तुम्हारे गांव वाले हैं, गांव से कौन सा हो जाएगा? नवेगा। जब तुम्हारी हार हो जाती है ना, तो गांव वाले हैं वो तुम्हें अपनी बातों से बोर कर देते हैं। बोर से क्या होगा? बोरीवली। बोर करने का मतलब परेशान कर देते हैं। ये बोल बोल के कि तू क्यों पढ़ाई कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दे पढ़ाई। और वो गांव वाले कितने लोग होते हैं? चंद लोग ही होते हैं। चंद का मतलब थोड़े से। ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा गांव ही बोलता है। कुछ 5-7 ऐसे लोग होते हैं गांव में, नारद बोलती जिनको अपनी मारवाड़ी भाषा में। उनका काम ही घर को तोड़ना, दूसरे के प्रति बोलना। खुद के घर की तो दिखाई नहीं देती उनको, और दूसरों के घरों के घर वालों लड़कियों के बारे में बोलते रहते हैं। तो जब तुम्हारी हार हो जाती है तो कुछ चंद गांव के लोग तुम्हें क्या कर देते हैं? अपनी बातों से बोर कर देते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों को सुनना नहीं है बिल्कुल भी। कहीं तुम उनकी बात को सुन के कोई उल्टा कदम उठा लो, नहीं। तुम्हें एकदम गूंगा बन जाना है। कैसे बन जाना है? एकदम गूंगा। बस अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। कुछ गांव के चंद लोग जब तुम्हारी हार हो जाती है तो तुम्हें क्या कर देते हैं? वो बोर कर देते हैं। लेकिन तुम्हें क्या बनना है? सिर्फ गूंगा। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है, उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। और तड़ोबा, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तड़ोबा। देखो कितने हैं इसमें? 5। कितने हरे? 5। महाराष्ट्र का रूट वर्ड मैंने बताया हार। जब भी मैं तुम्हें महाराष्ट्र के बारे में बोलूं, तुम्हें याद रखना है हार से। किससे याद रखना है? हार से। तो जब तुम्हारी हार हो जाती है तो गांव के चंद लोग, चंद से कौन सा होगा? चंदोली। क्या कर देते हैं अपनी बातों से? चंद लोग गांव के, गांव से नवे गांव, क्या कर देते हैं? बोर कर देते हैं। लेकिन तुम्हें कैसा रहना है? एकदम गूंगा रहना है। गूंगा से कौन सा हो जाएगा? गुग्गामल। और 5वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा इसमें? ताड़ोबा। लिखो इनको। नहीं, ताड़ोबा। अगला राज्य देखो, अगला राज्य है सिक्किम। देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन बताएगा? जनरल नॉलेज जानता हूं, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी है उसकी? 8,848 मीटर ऊंचा। कौन से देश में है वो? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा। इस नाम से बोलते हैं, सागरमाथा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कौन सी है? केटू, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है रे? गॉडविन ऑस्टिन।
और 8,611 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,600। लेकिन ये पूर्णतः भारत में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है? पीओके में। कहाँ पे है? पीओके में। अब भारत में फिर बोलोगे सर, फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर दो तरीके से प्रश्न पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या आएगा? K2। और भारत में स्थित पूर्णतया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। 8,598 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,598। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माता। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, नाम क्या उसका? गॉडविन ऑस्टिन। कितने मीटर ऊंची है? 8,600। कहाँ पे है ये? पीओके में। तो पूर्णतः भारत में स्थित नहीं है। तो पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। 8,598। इस कौन से राज्य में है? सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। और उसी के नाम से कौन सा उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद कर लोगे? ठीक है। अब देखो, तमिलनाडु का वर्ड है। जब भी मैं तुम्हें तमिलनाडु बोलू ना, तो उसका मतलब होगा तुम मिलना। तुम्हें मिलना। तमिल, तुम मिल, तुम मिलना। क्या होगा? तुम मिलना। अब देखो, एक लड़का है एक लड़की से प्रेम करता है, यही चलेगा अपनी पूरी स्टेटिक में। तो वो उससे बोलता है कि देख, वो लड़का बोल रहा है जब भी तू मेरे से मिलने के लिए आएगी ना, तो मेरे लिए मलाई लेके आना। क्या लेके आना? मलाई। जिस जिस भी राष्ट्रीय उद्यान में तुम्हें मलाई दिख रहा है, वो कौन से राज्य का हो जाएगा? तमिलनाडु का। ढूंढो। मधु मलाई मिल गया ना। और एक ही इसमें आगे आएगा, और कह रहा है कि जब भी तुम मेरे से मिलने के लिए आना, क्या लेके आना? मलाई। और क्या पहन के आना? कुर्ती पहन के आना। क्या पहन के आना रे? कुर्ती। कुर्ती से कौन सा हो जाएगा? मुकुर्ती। और गुंडी, लेकिन वो थी ना, वो लड़की मना कर दी मिलने के लिए। क्या कर दिया उसने? मना कर दिया। मन्ना से क्या होगा? मन्नार। कैसी थी वो? एकदम गुंडी टाइप की थी। गुइंडी कैसी टाइप की थी वो? गुंडी टाइप की थी। देखो रे, वो लड़का बोल रहा है उस लड़की से कि मेरे को तेरे से मिलना है, और जब तू मिलने आना तो मेरे क्या पहन के आना? कुर्ती पहन के आना। क्या लाना मेरे लिए? मलाई। लेकिन वो लड़की कैसी थी? गुंडी थी, एकदम एकदम गुंडी टाइप की थी। उसने क्या कर दिया? मिलने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी को तुम याद रख लेना, अन्नामलाई। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? अन्नामलाई। भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था तुम्हें, दक्षिण भारत की, अनाईमुड़ी, बताया था कल। तो अन्नामलाई जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। जब भी तुम मुझसे मिलने के लिए आए तो क्या पहन के आना? कुर्ती पहन के आना। क्या लाना मेरे लिए? मना। कैसी थी वो लड़की? गुंडी टाइप की। उसने क्या कर दिया? मिलने से मना कर दिया। तमिलनाडु का रूट वर्ड तुम मिलना। लिखो इनको, पलानी। पलानी से याद रखना है। कैसे? देखो, उसने मिलने के 1,000 प्लान बना लिए, लेकिन उसने तो साफ साफ क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं। अगला राज्य देखो, मेघालय। जब भी मैं तुम्हें मेघालय पढ़ाऊं ना, जब भी मेघालय का नाम लूं, समझ लेना कोई किसी को मार रहा है, उसको घायल कर दिया मार मार के। कोई किसी को क्या कर रहा है? पीट रहा है। क्या कर रहा है? पीट रहा है। तो देखो, एक सूखा सा लड़का है एकदम पतला सा, और एक है जिम करने वाला ताकतवर। दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, थप्पड़ और मुक्के से लड़ाई, बंदूक से नहीं, हाथापाई वाली। तो कौन सा मारेगा? जिम वाला। एक में ही उसको वहां घायल कर देगा। तो एक व्यक्ति था, उसमें बल था बहुत। क्या था रे? बल। बहुत बल था उसमें। तो बल से ना उसने उसको घायल कर दिया। मेघालय का जब भी बोलूं, मेघालय को याद रखना, मैं घायल कर दिया। उस ताकतवर इंसान में बल था, उसने मुझे क्या कर दिया? क्रेक था एकदम। वो कैसा था? एकदम क्रेक, एकदम दिमाग से पैदल था। बल भी था और उसमें क्या था? वो क्रेक था दिमाग से। तो उसने मुझे क्या कर दिया? घायल कर दिया। देखो, मिजोरम का रूट वर्ड होगा मजे लेने से। जब भी मैं तुम्हें मिजोरम पढ़ाऊं, समझ लेना मजे लेने की बात होगी। तो ब्लू चीजें देखने में मजे आते हैं। ब्लू, जैसे ब्लू पानी, ब्लू पहाड़, ब्लू ब्लू चीजें देखने में क्या आते हैं? मजे आते हैं। तो ब्लू से क्या होगा तुम्हारा? पांगपुई ब्लू माउंटेन, मुरलेन। इसको तुम अपने हिसाब से याद रख लेना। और नागालैंड का रूट वर्ड है नाग से। अब तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें नाग दिख गया, उधर एक ईंट पड़ी है, उठा के मार दोगे ना। तो नाग को किससे मारोगे? ईंट से। ईंट से कौन सा हो जाएगा? इटांग की। कौन सा हो जाएगा? इटांग की। मध्य प्रदेश। देखो, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में।
सबसे ज्यादा टाइगर बाघ, बाघ भी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, बाघों का राज्य बोला जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भारत का कौन सा राज्य फेमस है? मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में, बीच में होता है ना, मध्य का मतलब बीच में। भगवान श्री कृष्ण जानते हो, जिनको कान्हा जी बोलते हैं, और गोपियों के बीच में क्या करता था? रासलीला। तो कान्हा जी किसके बीच में रासलीला करता था? गोपियों के बीच में। कान्हा जी क्या करता था? गोपियों के बीच में रासलीला, गोपियों के बीच में। देखना तुम ऑटोमेटिक याद लेंगे। पन्ना होता है पन्ना, और पन्ने के बीच में क्या होता है? पेज होता है ना। कॉपी के पन्ने के बीच में क्या होता है? पेज होता है। तो पन्ने से पन्ना याद रख लेना, पेज से पेज, और बीच से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। माधव, भगवान श्री कृष्ण को ही माधव बोलते हैं, बोलते हैं ना, कान्हा और माधव। कान्हा और माधव किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। देखो, ओंकारेश्वर एक तुम्हारा क्या है? ज्योतिर्लिंग भी है। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग। एक गुरु थे आदि शंकराचार्य जी। कौन से गुरु थे? आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की स्थापना की थी। जिनमें से एक कौन सा है तुम्हारा? ओंकारेश्वर। अरे लोगों का जीव है ना, जीव, वो बीच में ही निकल जाता है कोई काम करने के। जब भी कोई बच्चा तैयारी करने के लिए आता है ना, तो शुरू में तो एकदम खतरनाक तरीके से वो पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा टाइम बिताता है, बीच का टाइम आता है, खुश हो जाता है। तो जीव कब निकल जाता है लोगों का? मध्य में। अरे डायनासोर है ना, मध्य काल में थे। याद रख लेना, क्रोनो नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोनो नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसमें क्या लाए गए थे? चीते। नामीबिया से चीते लाए गए थे, मतलब दूसरे देश से हम क्या लेके आए थे? चीते लेके आए थे, टाइगर्स लेके आए थे। लिखो इनको, आगे देखो। अगला है उड़ीसा। जब भी तुम्हें उड़ीसा पढ़ाओ ना, तो 2 चीजें याद रखनी है। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है जिसका नाम है दिशा पटानी, सुना है नाम? एकदम पतली सी है, 6 पैक बना रखे उसने। काम आएगा, याद रखना इसको। जब आगे लड़ते वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो दिशा पटानी याद रखना उड़ीसा का। उड़ीसा का रूट वर्ड वैसे अपना होगा उड़ने से। किससे रहे? उड़ने से। अब पहले ही तुम्हें पहली क्लास में बताया था बेटा, जो भी ट्रिक बताऊं वो सिर्फ तुम्हें याद करवाने के लिए है, बाकी किसी चीज पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बता दी थी। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी। देखो, एक लड़की है जो नई सिम लेके आई है। क्या लेके आई है? नई सिम। सिम जानते हो ना, फोन में डालने वाली। हाँ, तो नई सिम लेके आई है, और किसी से वो भीतरी भीतर बात करती है, रजाई के अंदर भीतरी भीतर क्या करती है? बात करती है। देखो रे, एक लड़की है, वो क्या लेके आई है? सिम लेके आई। भीतर ही भीतर कान में किसी से बात करती है। कान में क्या करती है? भीतर ही भीतर किसी से बात करती है। क्या विचार है उसका? उड़ने का। उड़ने का मतलब किसी के साथ वो भाग जाएगी। जैसे अरुण लेके भाग गया था आंचल को, फिर घर वाले बार बार कॉलिंग कर रहे तो नहीं उठा रहा था, तो उस पे केस कर दिया। फिर तो ऐसे ही वो सिम लेके आई है, भीतर ही भीतर किसी से कान में बात करती है। क्या विचार है उसका? उड़ने का। देखो रे, नहीं नहीं, ये नहीं है रिस्क। हाँ, ये 3 ही है। सिम लेके आई है, भीतर ही भीतर बात करती है, और कान कान में करती है। विचार क्या है उसका? उड़ने का। ये दोनों नहीं है, ये राजस्थान के हैं। ये चैट जीपीटी अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो ये तीनों लिखने हैं। सिम लेके आई है, भीतर ही भीतर कान में किसी से बात करती है। क्या विचार है उसका? उड़ने का। बाकी डेजर्ट और माउंट आबू मत लिखना तुम, क्योंकि ये किसके हैं? राजस्थान के। तभी मैं सोचो उड़ीसा में मरुस्थल कहाँ आ गया। सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदगांव। भीतरकनिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला पर्सन है। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, वो बार बार एग्जाम में क्या होता है? रिपीट होता है। लिख लिया इसको। अब देखो राजस्थान आएगा। ये देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, शुरुआत की क्लास में बताया था। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तब तुम्हें क्या करना है? पंजाब। हरिके, हरि ने क्या मार दिया? पंजाब। पंजाब को तुम्हें याद रखना है, पंजा का मतलब होगा थप्पड़ से।
हरि ने किसी को क्या मार दिया? पंजा मार दिया। जब भी मैं पंजाब बोलूं, पंजाब को सिर्फ तुम्हें पंजे से याद रखना है, पूरी स्टैटिक पढ़ाऊं तब। हरि ने क्या मार दिया? पंजा। और वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रभूमि स्थल। तो जो हरि के वेटलैंड है वही क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछे भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? पंजाब। लेकिन अगर नाम दे के पूछे कि हरि की वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में, तो अब क्या करना है? पंजाब। इधर देखो, ये किसके हैं? राजस्थान के। किसके रहे? राजस्थान। जब भी मैं तुम्हें स्टडी की जगह पढ़ाऊंगा, राजस्थान का मतलब होगा राजा का स्थान। क्या होगा? राजा का स्थान। अब देखो, राजा का स्थान पाने की कोशिश सब करते हैं। जैसे वर्तमान में भी राजा कौन है भारत के? मोदी जी। मुख्यमंत्री वो है, प्रधानमंत्री हैं। अरे याद करवाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। तो क्या है? वो भारत के राजा हैं। तो बहुत सारी पार्टियों के नेता लगे हुए हैं ना उनके पीछे। राहुल गांधी लगा हुआ है, उधर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव लगा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस से तुम्हारी कौन? ममता बनर्जी। तो बहुत सारे लोग हैं उस कुर्सी को हथियाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं, राजा के स्थान को। देखो, लेकिन राजा का स्थान ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। राजा का स्थान केवल और केवल किससे मिलेगा? रण से। केवल से कौन सा होगा? केवलादेव। राजा का स्थान किससे मिलेगा? केवल और केवल रण से। और उस रण के दौरान भाई साहब रिस्क बहुत है। क्या है? रिस्क। क्योंकि लड़ाई में कोई भी मर सकता है। रिस्क से क्या होगा? सरिस का दिख रहा है ना रिस्क बीच में। राजा का स्थान केवल, केवल से क्या होगा? केवलादेव। केवल किससे मिलेगा? रण से। रण से क्या हो जाएगा? रणथंबोर। और उसमें क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा है। राजा के स्थान पे राजा बैठेगा तो राजा मुकुट भी पहनेगा। तो राजा का स्थान या राजा के मुकुट, मुकुट से क्या याद रखना है तुम्हें? मुकुंदरा। राजा का स्थान या राजा का मुकुट प्राप्त करने का एक ही तरीका है, केवल और केवल रण। और उस रण में क्या है? रिस्क। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें मरुस्थल है? राजस्थान में मरुस्थल है। तो डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल से क्या याद रख लोगे तुम? राजस्थान। और माउंट आबू तुम जानते हो अपने सिरोही में है। तो सिरोही कौन से राज्य में है? राजस्थान में। माउंट आबू का भी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है, आबू राज कर दिया है। इसका नहीं किया है? नेशनल पार्क का। जो माउंट आबू जो शहर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अभी आबू राज कर दिया। देखो कैसे याद करना है। राजा का स्थान केवल और केवल किससे मिलेगा? रण से। राजा का स्थान, राजा का स्थान से क्या होगा? राजस्थान। और राजा अपने स्थान पे क्या पहन के बैठा रहता है? मुकुट। राजा का स्थान या राजा का मुकुट केवल किससे मिलेगा? रण से। केवल से क्या हो जाएगा? केवलादेव। रण से क्या हो जाएगा? रणथंबोर। लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है भाई। क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा। राजा का स्थान राजस्थान, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, केवल से केवलादेव, रण से रणथंबोर, रिस्क से सरिस्का। राजस्थान एकमात्र राज्य है भारत का जिसमें क्या है? मरुस्थल है। डेजर्ट को क्या बोलते हैं? मरुस्थल। माउंट आबू शहर कौन से राज्य में है? राजस्थान में। कौन से में है? राजस्थान में। लिखो इनको। और पंजाब का क्या होगा? हरि ने क्या मार दिया? पंजा। हरि ने क्या मार दिया? पंजा मार दिया। राजस्थान का रूट वर्ड होगा राजा का स्थान। राजा का स्थान या राजा का मुकुट। उसमें किससे मिलेगा? केवल केवल रण से। रण से क्या हो जाएगा? रणथंबोर। लेकिन उसमें क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा है। लिखो इनको।